आईआईटीएन वैरागी बाबा अभय सिंह जी आज फिर से हमारे साथ हैं। आईआईटीएन वैरागी बाबा नया नाम आ गया। बदल रहा है धीरे धीरे, इवॉल्व हो रहा है नाम ना। और कितने नाम रहे? नाम तो बहुत है ना, नाम तो मिलते भी जाएंगे, आगे भी बहुत मिलेंगे भाई। जैसे क्या क्या मिला सिंह और आईआईटीएन वैरागी बाबा के अलावा? नाम तो बहुत मिले ना मेरे को, अलग अलग नाम है। जैसे इस सबसे पहला नाम बताओगा तो आपको अजीब ही लग सकता है भाई। जैसे शिव से जो नाम मिला है वो तो कल की मिला ना मेरे को। शिव से मिला? हम्म। दिया किसने? महादेव ने ना, शिव ने। उन्होंने आपको आके बोला हाँ मतलब उन्होंने बोला ना कि तू ये है। सपने में? सपना नहीं ना वो, इस लाइक तुम हमेशा वो इंट्यूटिव नॉलेज से कनेक्टेड रहते हो। सपने में भी कनेक्ट हो सकते हो, बट जब तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान में पहुंच जाते हो तो जैसे अभी बैठे बैठे ही सपने की स्टेज में पहुंच सकते हो कि हाँ उसी सपने में हो। क्योंकि सपना एक्चुअली में विचार ही है। जो विचार जब आप कॉन्शियसली नहीं देख रहे हो तो वो सपने जैसे दिखता है। जैसे आप अभी मान लो अपनी कॉन्शियस के हिसाब से उसको स्लाइड शो को वो कर रहे हो स्क्रॉल, तब आप उसको थिंकिंग बोलते हो कि आप सोच रहे हो। जब आप अनकॉन्शियसली वो अपने आप स्क्रॉल हो रही है तब आप उसको स्वप्न बोलते हो कि ये मैंने सपना देखा है। तो एक ही चीज़ है वो एक्चुअली में। तो ये कितने साल पहले महादेव ने बताया कल की? ये बोलो कि ऋषिकेश के अंदर, मतलब उससे पहले भी वो था बट वो नाम नहीं आया था ना वो। मतलब काम तो वही था, मतलब उससे पहले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मगर छोड़ो ना यार, तुमको नाम वाम से क्या मतलब है, तुमको जो काम है उस पर फोकस करो। काम हो जाएगा तो नाम अपना भी हो जाता है फिर बाद में। मतलब यदि धर्म की स्थापना हो गई, सत्य की स्थापना हो गई, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या तुमको बोलते हैं, क्या करते हैं भाई। कलयुग में कल्कि का अवतार होना है और आपने अपना नाम, महादेव ने आपको कल्कि। हाँ मतलब इसमें भी मैंने जानबूझ के डाला ना, ये धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ ना उसको, ताकि लोग उस पर और डिबेट करें और गाली दे। अपने आप को कल की बोलता है, ये तो मैंने बहुत ऋषिकेश में तो अपन नहीं बोला ना। मगर देखो मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ। आप भगवान है? हाँ मतलब मैं उनको बताता था ना ऐसे कि हाँ वही भगवान जो तुमने बोला कि हाँ अगले अवतार में आएगा। ठीक है, अब तुम इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या कहते थे? उसमें दोनों चीज़ें हो सकती है ना। मैं उनको वैसे ही बोलता था, देखो हाँ मैं समझ में भी आ रहा है कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो या तो मैं पूरा पागल हूँ जैसे लोग बोलते हैं, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। दो ही चीज़ हो सकती है अब इसके बाद तो। या तो मतलब समझ रहे हो, या तो इतना बोलने के बाद तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी दुनिया में कि हाँ ये क्या अपने आप का बड़ा समझता था, ये है वो है, क्या निकला ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब यदि वो सत्य है तो वो भी मंजूर है ना। वो जो सत्य है वही बचेगा। तो यदि ये कि आप कल्कि? नहीं नहीं वो समय बताएगा। क्योंकि वो कर्म के हिसाब से होना चाहिए वो नाम, जो काम वैसे वाला करे ना। कल्कि किस कर्म के हिसाब से नाम कल्कि पड़ा? कौन सा ऐसा कर्म? मतलब आपको ऐसा क्या लगता है? नहीं नहीं, यदि मैं उस काम को करने में सक्सेसफुल हुआ तब आप बोलना क्या काम? कि यदि मैंने फिर से जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि सत्य की स्थापना या धर्म की स्थापना फिर से कर दी समाज के अंदर, तब आप बोलना। कल्कि? तो हाँ, क्योंकि वो कर्म से हो गया ना, फिर कर्म से ही हुआ जाता है। फिर नाम दे के तुम कर्म नहीं करते हो, कर्म होता है और उसके हिसाब से नाम होता है। तो महादेव ने कल्कि बता दिया, बाकी लोगों ने क्या नाम दिया? लोगों ने जैसे वहाँ पे एक वो सीक्रेट गार्डन कैफे था ऋषिकेश में, वहाँ पे तो बहुत बैठा था मैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से ऐसे डिस्कशन भी हुआ, बुक के ऊपर भी बड़े वेदांती और ये सब आए उन्होंने। तो वहाँ पे तो उन्होंने राघव दिया था, बोला ये राघव हो तो। फिर उस साइड नाम का स्वरूप बता दिया आपको। नाम का स्वरूप बता दिया। उस टाइम तो नाम कलेक्ट कर रहा था मैं लगा तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है। कृष्ण का स्वरूप भी किसी ने बताया? कृष्ण के स्वरूप तो वैसे ही दिख जाता लोगों को। कृष्ण का स्वरूप तो बहुत बार बताया ना लोगों ने, बट वो ठीक है। उसने क्या नाम दिया आपको? कृष्ण के स्वरूप ने क्या नाम दिया? माधव। माधव भी दिया? राघव, माधव, कल्कि, वैरागी और अभय सिंह के अलावा 5 नाम हो गए। हाँ बहुत सारे हैं, मतलब वैसे तो लोग महाराज ये सब वो तो ठीक है बोलते रहते हैं, बट वो जो जैसे बिल्कुल देख के जो बोलते हैं ना लोग, जैसे वाराणसी में एक तांत्रिक बाबा है वो, तो वो उस विद्या में है, तो उन्होंने वही बोला ना, बटुक भैरव बोला। अच्छा, बटुक भैरव भी बोला? हाँ। बटुक भैरव है ये।
अब दूसरे बाबा थे वो अघोरी है, तो वो जैसे मैं वहाँ पे बैठा रहता था शमशान के वहाँ पे साधना। शान में बैठे आप? हाँ, तो मैं उसमें ही बैठता था, काशी में मोस्टली जो हरिश्चंद्र घाट है उसके आसपास ही एक मशान। कर्ण। नहीं नहीं, हरिश्चंद्र बेसिकली दो शमशान है वहाँ पे। मणिकर्णिका जो वैसा है, हरिश्चंद्र की तो कहानी सुनी होगी ना आपने, तो वो उसी घाट पे काम करते थे बेसिकली, तो उसी वजह से वो घाट वहाँ पे है। तो वहाँ पे दो तीन है, एक मशाननाथ का मंदिर है, फिर एक ऊपर लाइक भोलेनाथ का शिवलिंग है वहाँ पे, एक मशान काली का है। मैं तो इन्हीं के बीच में रहता था, घूमता फिरता। शान पे बैठने के पीछे का कारण मतलब कौन सी ऐसी चीज मतलब वहाँ पे आपको आकर्षित करती थी या सुकून देती थी जो आप शमशान? सत्य से नजदीक था, मतलब मृत्यु सत्य। मृत्यु सत्य है ना। अभी जैसे मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बट अगले मोमेंट भी खत्म हो सकता है ना, तो उसको भी तो याद रखना पड़ेगा हमेशा। कि इतना तुम उस चीज़ में मत चले जाओ कि तुम सत्य को ही भूल जाओ। कि भाई ये ऐसे है, बुलबुला कभी भी फूट सकता है। हर बात कह के इतना हंस देते हैं कि चीजें एकदम लाइट हो जाती हैं। वो जानबूझ के करना पड़ता है ना, यही तो कृष्णा की खासियत है। ऐसा क्यों? हंसी के पीछे का कारण? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा वैसे ही है कि वो उस चीज़ को समझाने के लिए, आपने जैसे बोला ना, लाइट करने के लिए, ताकि वो इतना हैवी ना हो जाए डिस्कशन करने के लिए। तो मैं सीरियसली कर सकता हूँ, जैसे शिव वाला जो है उसमें स्वरूप में तो तुम लाइक सीधा सीधा ज्ञान देते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। कृष्ण वाले में तुम थोड़ा उसको लाइक थोड़ा रोमांस में आगे थोड़ी मसाला डालते हो उसके अंदर। सीधे सीधे नहीं बोलते हो, चीज़ को उल्टा पुल्टा करके बोलते हो। आपने रोमांस की बात की और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इश्क मोहब्बत प्यार हो ही जाता है, हुआ? जो उस जगह पे जो बड़े रहते हैं, सारी कहानी सब कुछ किया यार मैंने। आप मेरी ज़िंदगी को याद देखोगे ना, तो आधे तो वैसे ही वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बट वो सही है ना, कंट्रोवर्सी भी फेमस होता है इंसान। कि इश्क हुआ वैसे? इश्क तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब अभी तक तो जैसे जिस चीज़ को अभी बोलोगे मोह हुआ हुआ तो जिस चीज़ को प्रेम बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम करने के लिए फिर सामने वाले में भी समर्पण का भाव होना चाहिए। मोह और प्रेम में अंतर क्या है? मोह अटैचमेंट है, प्रेम वो उसको आप करुणा या कंपैशन से लिंक कर सकते हो। जैसे प्रेम को जरूरी नहीं है ना अपोजिट सेक्स के बीच में ही हो, प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी दो प्राणियों के बीच में हो सकता है। वो बेसिकली बराबर मानना है दूसरे को अपने से, और मोह जो है वो अपना मानना है कि नहीं ये मेरा है। ये कृष्ण ने बताया ना, ऐसा बहुत बढ़िया डेफिनेशन बताई है प्रेम और मोह की, कि प्रेम जो है उसमें वो लिया नहीं जाता है, मतलब सिर्फ दिया जाता है, और मोह जो है वो लेता है। आपको फिर आप पर आते हैं, कब हुआ इश्क? नहीं नहीं, मोह। मोह तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं ना ऐसे। जैसे एक जो आपने बताया तो मेन तो वही था 4 साल का, जो आईआईटी में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेम ब्रांच? नहीं नहीं, वो दूसरे ब्रांच की थी वो। अब ये सब करके आप उन लोगों को पता है, सुबह मेरे पास ऐसे मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी जो एमडेस की जो तो थी ना दोस्त थी, जो बैचमेट थी, उसके साथ मेरा फोटो है। वो आगे बोलती है मैसेज करके कि लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, इसको हटा दे, पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो कहा यार मैं क्या करूँ अब। एक फोटो वैसे वायरल है, मतलब वो नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक फोटो वायरल है कि आपकी वो गर्लफ्रेंड? तो मेरे दोस्त है ना वो, बेसिकली उन्होंने तो जैसे वो दोनों के दोनों मेरे बैचमेट थे मास्टर्स में, उन दोनों ने आपस में शादी की है फिर। तो जब मैं जैसे उस टाइम पे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था, तो मैं बैंगलोर में उन्हीं के घर में रुका हुआ था, तो उन दोनों ने बहुत मदद की है मेरी। तो उस टाइम का ही फोटो है एक्चुअली। और उसको लोगों ने आपकी गर्लफ्रेंड? मतलब ठीक है ना, बनाने दो कहानियाँ, वो तो कहानियों में जीते लोग। मेन गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि मेरी बात कर रहे हो तुम हर जगह? नहीं नहीं, वो अलग है। मैं कांटेक्ट ही नहीं हुआ ना उनसे, तो बहुत टाइम से नहीं हुआ। छोड़ा क्यों? वही वजह है, वो फीलिंग खत्म हो गई मतलब। और वो सिर्फ उसके लिए नहीं, वो जिंदगी की तरफ ही फीलिंग खत्म हो गई थी। वही वजह से तुम बोलते ना डिप्रेशन में चले गए या वैसे हो गया कि लाइक तुम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, लाइक या तुम्हारा कोई वैसे मोटिवेशन कि तुम किस चीज़ के लिए क्यों करो, वो वाली चीज़ खत्म हो गई। इच्छा शक्ति बोलता ना मैं उसका, अभी मेरे को समझ में आता है उसका शब्द है। उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं जाके पूछता था ये क्या है यार, ये सब क्यों होता है इंसान को, कि उसको उठने का मन ही नहीं करता है, ये सब क्या है, ये सब चक्कर कैसे काम करता है। तो उनसे कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया और फिर जब ये सब हुआ तो लगा कि नहीं कि जो कमिटमेंट अगर कभी किया तो वो कमिटमेंट खत्म हो? किस चीज़ का कमिटमेंट?
अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी कमिटमेंट किया, फिर एक समय के बाद वो चीज़ें ख़त्म होने लगी, तो लगा नहीं कमिटमेंट ख़त्म हो रहा है, मतलब ऐसा कभी कुछ? नहीं नहीं, बट यदि वो है ही नहीं वो चीज़, तो उसको ड्रैग करके भी फ़ायदा नहीं है ना। तो वो भी तो टॉर्चर ही है सामने वाले को। कि जब वो चीज़ है ही नहीं ऑनेस्टली, जब तुम उसको ड्रैग कर रहे हो तो फिर तुम जबरदस्ती उसकी ज़िंदगी बर्बाद। और वो तो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा ही था, मगर ड्रैग करके तो कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में। एक दूसरे की ज़िंदगी नरक बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि तुम अकेले अकेले ही रहो। खुद से छूट गया मामला या छोड़ना पड़ा? खुद से छूट गया। हम लोग खुद से ही छुड़ा म्यूचुअली, मतलब ऐसे बता के उसको ये बताया पूरा कि देखे ऐसी सिचुएशन है, और उसके बाद से ऐसे मेरे को महसूस हो रहा है, तो अभी ये नहीं होगा मतलब ज़्यादा। अच्छा, ये जब आप इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, या आपने जैसे कल जब हमारी बात हुई थी तो क्या की खोज में आप थे, मतलब हर एक चीज़ के पीछे क्या है, क्यों है, इसका आंसर आपको चाहिए था। तो ये सब जब खोज कर रहे थे तो फैमिली के लोगों का रिएक्शन मतलब आपको लेकर के क्या था, कि मतलब ये इतना सब कुछ पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, अच्छी नौकरी करते तो बढ़िया जो है मामला ठीक होता, मतलब क्या और क्यों की खोज में फैमिली की आशाएं कहीं ना कहीं? फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो मेरे को बोलते बीच में, क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, या ये इसका एग्ज़ाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना, नहीं सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर दे, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज़ क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अरे ये क्या कहानी है, ये सब तो मतलब ऊपर की बनी बनाई, बस वो छोटा है ये बड़ा है, उसको मेरे पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। उनको तो मेरी ज़िंदगी से तो मतलब ही नहीं है, मतलब कि मुझे क्या करना है। एग्ज़ाम क्लियर कर दे, बाकी ज्वाइन मत करना बाद में। ये क्या मजाक चल रहा है क्या ज़िंदगी, मतलब। बाबा वैरागी बाबा, आईआईटीएन वैरागी बाबा। बढ़िया बढ़िया नाम दे रहे हो आप, सही है। टैग, हैशटैग। अभी ये इस मतलब इस वेशभूषा में, इस कॉन्टेक्स्ट में फैमिली अभी है बातचीत या खत्म सब? अभी तो जैसे आप इस चीज़ की वजह से अब तो सब लोग वापस आ गए दुनिया में। अभी तक तो कोई भी नहीं था। अभी तक तो जैसे मैं कितने सारे लाइव किए मैंने उसके ऊपर, कितने सारी वीडियो हैं। मैं तो ज़ीरो से लाइव करता था। मैं तो ये बात करता था कि मैं यूनिवर्स से बात कर रहा हूँ, और वैसे मैं मैनिफेस्ट करता था, कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किए मैंने। अच्छा, ये चूँकि आप आईआईटीएन रहे हैं, टेक सेवी भी रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने तमाम चीज़ें की होंगी। अगर लोग आपको ढूंढना चाहें, आपके काम को ढूंढना चाहें, आपने जो बात कही है, या आपने जैसे कहा आप अलग अलग चीज़ों पर लाइव करते थे, लोग उनको जानना चाहें, आपको और समझना चाहें, तो क्या लोग सर्च करें, कहाँ सर्च करें, कैसे देख सकते हैं आपकी चीज़ों को? मेन तो इंस्टाग्राम के ऊपर ही है। किस नाम से लोग सर्च अभय सिंह के नाम से है, ABHEY_Singh। करें? ABHAY EY UI EY ABHEY_SINGH। उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें एक तो जैसे मैंने जब कनाडा में था तब मैंने एक सीरीज़ की थी, ट्रुथ सीरीज़ करके। अच्छा, उसमें जैसे मैंने हिंदी में भी किया था, सीज़न बना के किया था मैंने, सीज़न 1 एपिसोड 1, सीज़न 1 एपिसोड 2। तो उसमें जैसे एक एक चीज़ को समझाया मैंने कि ये ध्यान क्या होता है, जो मेरी समझ थी उस टाइम पे टेक्निकल के हिसाब से, कि हाँ ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है। अब उस टाइम पे भी जैसे मैं पदयात्रा की तैयारी कर रहा था, तो वो घूमता रहता था, जैसे प्रैक्टिस करता था कि 20 किलोमीटर दिन में चल सकते कि नहीं चल सकते। तो वहाँ पे जैसे जैसे वो वीडियो बनाया, पूरी सीरीज़ बनाई वहाँ पे, पूरा एक्सप्लोर करके। तो वो शुरुआत थी। उसके बाद फिर उसके बाद जैसे अभी पिछले ये मानो कुछ 1 साल के अंदर तो दुनिया भर का ज्ञान है उसके अंदर, ज्ञान ही ज्ञान है हर चीज़ के ऊपर। उस पर आप जब जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशन भी दिखेंगे जो कि एक्चुअली में सच हो गया है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था, तो अब उसको कनेक्ट करोगे ना, आपको पता चलेगा कि इस इंसान को तो पहले से ही पता था ये चीज़। तो अंतर्यामी भी हैं आप। अंतर्यामी बाबा भी नाम दिया जा सकता है। नहीं नहीं, ये बेसिकली तुम वो चीज़ करते नहीं हो ना, वो सिद्धि या वो जो भी ताकत है वो तुमको अपने कर्म करने के लिए, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जब यूज़ करनी होती है तब महादेव दे देते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आपका बहुत हो सकता है अजीब ही लगे। जैसे इंडिया का ये वर्ल्ड कप हो रहा था ना उस टाइम पे, ये T20 वाला, एक तो पहले वो वनडे में तो उन्होंने सुना ही नहीं मेरा। सूर्य कुमार यादव का मैं बोला कि इसको स्टार बनाते हैं, इसकी सेंचुरी हो जाएगी, लास्ट में 300 का स्कोर हो जाएगा। फिर बीच में वो पड़ोसी डॉक्टर था, उसने आके नेगेटिविटी घुसा दी, तो समय वहाँ ब्रेक कर दिया वो।
कहानी को फिर भी ये गुकेश का जैसे चेस वाल चैंपियनशिप हो रहा था, तो ये पूरा वैसे लाइव देख के कि हाँ अच्छा ये वाली ये चाल यहाँ पे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। और मैं उसको सिर्फ वो विजुलाइज करने की टेक्निक वाले भेजता था, मतलब मतलब जो आपसे कनेक्टेड हो वो आप ये तमाम जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ये जो पावर है, इसका इस्तेमाल जो आपसे कनेक्टेड हो उसके लिए आप करते हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ पब्लिक के लिए गुड फेथ में है या देश के लिए गुड फेथ में है, उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं? मतलब इसको